नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने आर के यादव से चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि आपका जो पिछला क्लास चला था वो डिस्काउंट मतलब छूट का क्लास चला हुआ था, ठीक है। जो हमारा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि से एकदम सटा हुआ एक चैप्टर है, ठीक है, उस पर आधारित चैप्टर है। ठीक, आज हम चलेंगे आप लोगों का क्या, यह छूट मतलब बट्टा का सेकेंड पार्ट क्लास लेकर, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले इस क्लास का पहला क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कोई वस्तु विक्रय में, कोई वस्तु क्या होती है, विक्रय में 250 रुपये मूल्य पर रखी गई, ठीक है। अब क्या किया, मतलब बेच में 250 रुपये मूल्य पर रखी गई, उस पर 20% और 15% की अनुक्रमिक, मतलब अनुक्रमिक का मतलब क्या होता है, लगातार, ठीक है, लगातार मतलब सतत, लगातार, ये सब सारी चीज़ें होती है। अनुक्रमिक छूट दी गई है, वस्तु की बिक्री कीमत क्या होगी। तो सबसे पहले ये देखिए, पहली छूट कितनी दी गई थी। आपको तो ये मालूम ही होगा कि जो छूट होता है ना, वो किस पर होता है, अंकित मूल्य पर होता है। और लेकिन जो लाभ और हानि होता है वो किस पे होता है, लाभ और हानि हमेशा किसी भी व्यक्ति को लाभ और हानि हमेशा किस पे मिलता है, वो कास्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य पर मिलता है। लेकिन जो छूट होता है वो मार्क प्राइस पे मिलता है, मतलब अंकित मूल्य पर मिलता है, ठीक है। आइए देखते हैं अब उसका अंकित मूल्य कितना रहा होगा भाई, देखिए ध्यान से। अगर अंकित मूल्य 100 रहा होगा, ठीक है, अगर अंकित मूल्य 100 रहा होगा, तो अगर 20% का छूट देता है, 20 का छूट देता है, तो कितना बचेगा भाई, 80 पे बेचेगा। और फिर बोला है 15% की, क्या बोला है, अनुक्रमिक छूट दी गई, और फिर 15% की अनुक्रमिक छूट दी। आपको तो मालूम है परसेंटेज 100 पे डायरेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो 80 का 15%, तो आप 80 का 15% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, शून्य से शून्य खत्म, एक शून्य नीचे बचा है, 15 बटे कितना 120, और 10 से भाग देंगे तो 10 गुना 1 अंक लगेगा, 12 का छूट हुआ, ठीक है। अब 10 में से 2 गया कितना 8, और यहाँ पे देखिए 7 में से गया कितना 6, 68% पे क्या होगा, 68% पे ये क्या होगा भाई, ये तो बेच मूल्य है, ये तो क्या है, बेच मूल्य है। लेकिन एक बात बताइए, क्वेश्चन में ये दिया है ना कि वस्तु की बिक्री कीमत क्या होगी। अब ये बताइए छूट कितना दिया, पहले छूट 20 + 12 बराबर 32%, ये क्या हुआ आपका, डिस्काउंट हुआ। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से, जिस हिसाब से वो ऑप्शन दिया है उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो देखिए 68% बेच है और वस्तु की बिक्री कीमत पूछा है, तो बिक्री कीमत क्या होगा। अब बताइए यहाँ पे जो विक्रय में 250 मूल्य पर रखी गई है, हम उसी का क्या करेंगे, 250 का बिक्री कीमत 68%, बस यही होगा हमारा आंसर। जिस हिसाब से इसका विकल्प दिया हुआ क्वेश्चन का, वो क्या होगा, 250 का 68%, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आइए हम अगले और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि एक वस्तु अंकित मूल्य पर 5% की छूट देकर 950 रुपये में क्या की जाती है, बेची जाती है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, तो बताइए वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा भाई। पहले तो 100 की वस्तु कितनी में बेची गई होगी, 5% छूट पे बेची गई होगी, तो कितना हुआ, 95 हुआ। ये क्या हुआ, ये तो आपका अंकित मार्क प्राइस हुआ, मतलब मूल्य हुआ। और यहाँ पे क्या हुआ, बेच मूल्य मतलब विक्रय मूल्य हुआ। अब बताइए 950 रुपये में कोई वस्तु बेची जाती है ना, इसी पर तो कितना देता है, 5% की छूट भी देता है ना। ओह सॉरी, 5% की छूट देने के बाद, तो ध्यान से देखिएगा, जब 5% की छूट देता है तो वस्तु 95 में बेच रहा है, ठीक है। आप पूछा क्या अंकित मूल्य बताइए, तो अंकित मूल्य है कहाँ, यहाँ पर है। तो अंकित मूल्य को ऊपर कर देंगे और बेच मूल्य को क्या कर देंगे, नीचे कर देंगे। 95 क्या हो जाएगा, नीचे 95 से 95 10 बार में कटेगा, और ये कितना हो जाएगा, 1000 रुपये आंसर, ठीक है। 1000 रुपये कितना हो जाएगा, आंसर होगा। एक चीज़ और आप कर सकते हैं, और या करके आप ऐसे भी लगा सकते हैं क्वेश्चन को, जब 5% की छूट दे रहा है तो 950 रुपये में बेच रहा है, मतलब 95% पर कितना, 950 में बेच रहा है, तो 1% बराबर कितना होगा, 950 बटा के कितना, 95, ठीक है। तो कास्ट प्राइस मार्क प्राइस पूछा है, तो मार्क प्राइस 100% में निकलेगा, ये भी जान दिएगा। तो ये क्या होगा, 950 बटा के 95 इंटू कितना, 100। चीज़ समझ में आ रही है, बिल्कुल। 95 से 10 बार में कटेगा, 10 का 100 में गुणा होगा तो 1000 क्या होगा हमारा
1000 क्या होगा हमारा अंकित मूल्य होगा। आइए अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन भी बेहद खूबसूरत क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। 540 रुपये अंकित मूल्य की कोई वस्तु है, ठीक है। अंकित मूल्य कितना है, ध्यान से देखिए। ये अंकित मूल्य जो है कितना है, 540 रुपये है, ठीक है। ये बोला है कि अंकित मूल्य की कोई वस्तु ऑफ सीजन ऑफर में, ऑफ सीजन ऑफर में मतलब उसका सीजन तो नहीं है लेकिन उस समय ऑफर उसका जरूर चल रहा है। ऑफ सीजन ऑफर में क्या है, 496.80 रुपये में बेची जाती है। मतलब बेचा कितने में, 496.80 रुपये में बेची जाती है। बोला है तो दी गई छूट दर कितनी होगी। अब आपको मालूम है कि छूट दर किस पे होती है, अंकित मूल्य पर दी जाती है, अंकित मूल्य पे दी जाती है। तो बताइए कि 540 से 496.80 रुपये में बेच रहा है तो कितने का छूट दिया। तो आप देखिए 0.80 है ना, तो मतलब एक बनाने के लिए 0.20 तो बचेगा, एक हो गया, मतलब 497 हो गया। तो 13 बचा, सॉरी 43 बचा, तभी तो 500 होगा, 43.20 होगा। और छूट होगी किस पे, अंकित मूल्य पे होगा। 540 इंटू कितना 100। अब दशमलव को हटा देंगे तो 00 बढ़ेगा क्योंकि 2 अंकों के बाद दशमलव है। अब 1 2 3 0 1 2 3 खत्म। अब देखिए काटिए, 9 चौक को 36, 7 9 8 72 और 9 छक्का 54 और 6 8 48, मतलब 8% का क्या छूट। जो छूट है कितना, बट्टा है कितने का, 8% का छूट होगा। और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। आइए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन भी बढ़िया है। एक पुस्तक विक्रेता ने बेची गई पुस्तकों पर 15% की क्या दी, छूट दी। तो पहले उसका मूल्य कितना रहा होगा भाई, 100। पहले तो 100 रहा होगा, अब 15% की छूट दी, ठीक है। तो कितना हो गया, 15 की छूट दी तो कितना हो गया, 85 हो गया। बोलना है कि सुनील ने 1500 रुपये की पुस्तकें खरीदी, ठीक है। सुनील ने क्या किया, 1500 रुपये की क्या की पुस्तकें खरीदी। और पुस्तक विक्रेता को कितनी राशि का भुगतान करना पड़ा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है क्वेश्चन में, देखिए 100 की रही होगी, अब 15% की छूट दिया तो 85 में बेचा होगा, ठीक है। अब क्या बोला है कि पुस्तकें विक्रेता या पुस्तक विक्रेता को कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब अब लेगा तभी तो, कितने पे लेगा भाई, 85 पे लेगा ना। आप ध्यान से देखिएगा, टोटल कितने रुपए में खरीदी थी, 1500 रुपये में खरीदी थी। आप यहाँ से मूल्य प्राप्त करना है 15% छूट देने के बाद। तो 15% छूट देने के बाद कितना बचा, 85। पहले कितनी में थी, 100 में थी, अब 15% छूट देने के बाद 85 में हो गई। वही मूल्य पता करना है कि कितना की, क्या बोला है कि विक्रेता कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा, मतलब 15% छूट देने के बाद कितना राशि का भुगतान करेगा, ठीक है। तो 00 से 00 समाप्त, 15 5 75 को 5 7 बचा। अब 15 बटे 120 120 और 7 127, 1275 रुपये का क्या करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। यदि इस तरीके से समझ में नहीं आता, एक और मैं बता देता हूँ कि ध्यान से देखिए। जब सुनील ने 1500 रुपये की पुस्तकें खरीदी, अब ये जान लीजिए जब भी कोई व्यक्ति पुस्तक खरीदे या कोई वस्तु खरीदे तो वो 100% पे खरीदता है। तो 100% बराबर कितना, 1500। तो 1% बराबर कितना होगा, 1500 बटा के कितना, 100, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है कि 15% की छूट दी, तो इसी पे क्या छूट देने के बाद ही पुस्तक विक्रेता का राशि पूछ रहा है ना कि कितना भुगतान करेगा। तो जब 15% का छूट देगा बहादुर तो 85 बचेगा। तो 15 मतलब 85% बराबर, 85% बराबर होगा 1500 बटा के 100, और इसी 85 पर हमें ज्ञात करना। 00 से 00 खत्म, फिर वही गुणा होगा 1275। 1275 रुपये हमारे क्या होंगे, आंसर होगी। आइए हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन भी अच्छे क्वेश्चन हैं। कोई व्यापारी कपड़े पर 50 रुपये प्रति मीटर मूल्य अंकित करता है, ठीक है। कोई व्यापारी है और कपड़े पर 50 रुपये मीटर क्या करता है, मूल्य अंकित करता है। वह क्रम से 15% व 20% का क्या करता है, छूट देता है। तो प्रति मीटर निबल नहीं, आप क्वेश्चन में बना लीजिएगा, नए होगा, नए कीमत क्या होगी, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा। अब देखिए 50 रुपये तो प्रति क्या है, 50 रुपये तो उसके ऑलरेडी क्या है, प्रति मीटर मूल्य अंकित कर दिया है, ठीक है। अब इसी पर क्या छूट तो हमेशा अंकित मूल्य पे ही मिलता है, ये ध्यान रखिएगा, छूट हमेशा अंकित मूल्य पे मिलता है। ये क्लियर रहेगा तो सारी चीज़ें
क्लियर हो जाएगी। ठीक है, पहले 15% का देता है तो एक बात बताइए, रही होगी 100 की वस्तु, अब 15 की छूट दिया, ऐसे मत करिए, ऐसे रही होगी 100 की 15% का छूट दिया तो 85 में बेचेगा। ठीक है, अब 20% का दिया है तो रही होगी 100 की 20% का हटा देगा तो 80 बचेगा। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। आप क्या करेंगे, आप सीधा सीधा आप एक चीज़ करेंगे, 20 चौक को 80 और 20 पाँचे 100। देखिए 1 0 या फिर 50 से कम 50 और 50 दूना 100, 2 दूना 4, सॉरी 2 दूना 4, 5 से कम 5, 5 सते 35, 17 दूना के कितना 34, 34 रुपये क्या होगा प्रति, 34 रुपये क्या होगा, सॉरी 34 रुपये हमारा क्या होगा प्राइस होगा। मतलब क्वेश्चन में पूछा है कि कीमत प्रति मीटर कीमत क्या होगी, तो 34 रुपये प्रति मीटर कीमत होगी। आप कह सकते हैं 34 रुपये प्रति मीटर कीमत होगी, कुछ नहीं था। आप जानते हैं कि जो छूट मिलता है वो किस पे मिलता है, क्रय और क्रय पे मिलता नहीं है, मतलब कास्ट प्राइस पे मिलता नहीं है। जो छूट मिलता है किस पे मिलता है, मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य पे मिलता है। और अंकित की मूल्य किया हुआ मूल्य कितना था 50, और 50 पे पहले 15% का छोड़ देगा, और इसके बाद कितने का देगा 20 का देगा। इस तरह से जो उसके नए प्रति मीटर मूल्य दिखेगा वो 34 रुपये होंगे। ठीक है, आइए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ दोस्तों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक व्यापारी अपने माल पर इतना मूल्य अंकित करता है, एक व्यापारी अपने माल पर इतना मूल्य अंकित करता है कि 10% छूट देने के बाद भी 15% का क्या हो लाभ, मतलब छूट देने के बाद भी उसे क्या हो लाभ हो। इस टाइप में मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था आप लोगों से कि छूट देने मतलब बट्टा देने के बाद भी क्या होता है, व्यापारी को लाभ होता है। ठीक है, यदि किसी वस्तु की लागत उसे 720 रुपये पड़ती है तो अंकित मूल्य कितना होगा। देखिए जब लागत दिया रहेगा तो अंकित मूल्य पूछेगा, और अंकित मूल्य दिया रहेगा तो हमेशा लागत पूछेगा। यही 2 क्वेश्चन होते हैं। तो आप क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अगर क्लियर लगाना है तो आप ऐसे लगाइएगा कि 100 में रही होगी और 10% का छूट दिया तो 90, मतलब ये तो बट्टा दिया ना, छूट दिया तो 90 में पड़ा, तो ये तो बट्टा वाली फंडा है, ये तो बट्टा वाला एक पार्ट हो गया आपका। अब फिर 100 में रहा होगा तो मतलब रहा होगा इतने का मूल्य। अब बोला है कि 15% लाभ पे क्या बच रहा है, 15% लाभ पे बेच रहा है, सॉरी 100 में रहा होगा 10% बट्टा दिया छूट दिया तो 90 की पड़ी। ठीक है, अब बोला है कि तब भी क्या होता है, उसे 15% का क्या होता है लाभ होता है, तो 15% का लाभ होता है। अब एक चीज़ क्लियर कर लीजिएगा, 10% का छूट दिया तो 90 का, और छूट देने के बाद भी 15% लाभ कमा तो 115। ठीक है, ये चीज़ क्लियर रखिएगा। ठीक, आप ध्यान से देखिएगा। एक चीज़ क्लियर करिएगा, लागत मूल्य और अंकित मूल्य में बड़ा कौन होता है, अंकित मूल्य बड़ा होता है। मतलब अगर कोई वस्तु का लागत मतलब क्या भाई, लागत मतलब क्रय मूल्य ही होता है। ठीक है, लागत मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य ही होता है। 100 रुपया अगर खरीद के लाए 100 रुपये में तो छपवाएगा 120 रुपया, प्रिंट छपवाएगा 120, और वही प्रिंट या अंकित मूल्य क्या होता है, मार्क प्राइस होती है, मतलब अंकित मूल्य होता है। ठीक है, तो लागत मूल्य दिया हुआ है, कितना दिया है भाई 720 दिया है, कुछ नहीं करना, इनटू आप जानते हैं कि अंकित मूल्य बड़ा होता है किससे, क्रय या लागत बड़ा होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो बड़ा इसमें कौन है 115, तो 115 को ले लो भाई, और जो बच गया उसे नीचे कर लीजिए 90 को। ठीक है, 0 से 0 खत्म, और 9 8 कितना 72, 8 बचे कितना 40, 4 8 एकम 8 4 12 को 2 हासिल 1, 8 एकम 8 1 9, 920 रुपये क्या होगा इस क्वेश्चन का, 920 रुपये इस क्वेश्चन का होगा अंकित मूल्य। अब आपको अगर चेक करना है कि वास्तव में आपका अंकित मूल्य कितना आया है, 920 रुपये आए हैं, तो यदि आपको चेक करना है कि वास्तव में 920 रुपये आपका क्या है अंकित मूल्य आया है, अगर आपको फिर से लागत चेक करना है कि क्या मेरा लागत 720 आए, तो आइए चेक कर लेते हैं। 920 आपका अंकित मूल्य है, इनटू आप बताइए लागत छोटा होता है कि बड़ा, लागत क्या होता है छोटा होता है, तो छोटे वाले को ऊपर रख दीजिए 90, अब बटा के बड़े वाले को 115 नीचे, तो 5 एकम 5, अब 5 वाटे 40, 5 दूना के 10, 5 3 15, और 23 चौक को 92, 40 बार में 18, 18 चौक कितना हुआ 72। ये आपका क्या हुआ प्रूफ हो गया कि आपका
वास्तव में जो लागत रहा होगा कितना, 720 रुपये ही था। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो दोस्तों इस प्रकार से अगला क्वेश्चन होगा, एक कमीज बेचते समय एक दुकानदार 7% की छूट देता है, ठीक है, लेकिन वह 9% की छूट देता है, उसे 15 रुपये कम लाभ होता है, या उसे 15 रुपये कम लाभ मिलता है, तो कमीज का अंकित मूल्य कितना है? अब बताइए कि अगर छूट कम दे रहा था तो थोड़ा ज़्यादा मिलेगा ही, अब छूट ज़्यादा देगा तो उसे तो कम लाभ होगा ना। अब बताइए पहले कितना सा छूट दे रहा था, फर्स्ट बार 7% का छूट दिया, और सेकेंड बार जब 9% का छूट दिया तो उससे 15 रुपये कम लाभ हुआ ना। अब ज़्यादा छूट देगा तो लाभ तो कम होगा, ये तो पक्का है। अब बताइए कितना छूट ज़्यादा दिया, या इनके बीच का अंतर 2%, या कितना ज़्यादा दिया छूट, 2%, 2% ज़्यादा दिया तभी तो 15 रुपये का कम लाभ हुआ। तो 1% बराबर कितना होगा, 15/2। अब अंकित मूल्य पूछा है तो अंकित मूल्य कितना, मार्क प्राइस 100% में निकालेंगे, 15/2 इंटू कितना 100, 2 पाँचे कितना 10, 15×5 75, 750 रुपये हमारा क्या हुआ मार्क प्राइस, अंकित मूल्य। ये क्या हुआ हमारा अंकित मूल्य हुआ। आइए इस प्रकार से हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन होगा, एक व्यक्ति ने मुद्रित मूल्य पर कितना 16/2/3% छूट देने के बाद कोई वस्तु 450 रुपये में बेची। मुद्रित मूल्य कितना, मुद्रित मूल्य का मतलब क्या होता है, शुरू में जब बोला है कि मुद्रित मूल्य पर 16/2/3% की छूट देता है, तो छूट हमेशा किस में होता है, अंकित मूल्य होता है। अब मुद्रित मूल्य इसका मतलब ये मत समझिएगा कि ये कोई दूसरा मूल्य है, नहीं, मुद्रित मूल्य को ही अंकित मूल्य बोलते हैं। तो ये फंडा तो आपको याद ही होगा, क्या, जैसे यहाँ पे दिया 16/2/3%, तो इसका जो मेन वैल्यू होगा 16×3 = 48, 2 50, 50/300, मतलब 5 × 6 = 30, 1/के कितना होगा 3 होगा। सॉरी दोस्तों, कितना होगा 1/6 होगा। यहाँ से देखिए 16/2/3% है, 16×3 = 48, 2 50, 50/300, मतलब 1/6 होगा। ठीक है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इधर देख लेते हैं। 16/2/3% ये होगा 1/6। इसके बाद आपको मैंने बताया था 11/1/9% होगा, तो 11×99, 100/900, मतलब 1/9 होगा। इसके बाद 9/1/11, 9/1/11% को हम कह सकते हैं 1/11। आगे मैंने बताया रहा होगा आपको 14/2/7% को ये क्या कह सकते हैं 1/7। आगे मैं बताया रहा होगा आप लोगों को 66/2/3% को 2/3 कह सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ बताइए कि जो ये चीज़ हमको तो इससे मतलब है, ये क्या है, बोला है कि 16/2/3% का छूट देता है, मतलब वस्तु रही होगी 6 का, और छूट कितना देगा 1 का, तो छूट देगा 1 का, तो कितने की होगी वस्तु 5 की होगी। ठीक है, कितने की होगी 5 की होगी, ये क्लियर रखिएगा। ठीक, सोलह सही 2/3% के हिसाब से 1/6 वस्तु रही होगी 6 का, और 1 का छूट देगा तो 5 का, मतलब ये क्या हुआ अंकित मूल्य हुआ। ठीक है, बोला है कि 16/2/3 छूट देने के बाद कोई वस्तु इतने में बेची जाती है, मतलब यह मूल्य जो है बेच मूल्य है। ठीक है, यह मूल्य क्या है बेच मूल्य है। अब बोला जाता है कि वास्तव में जो कोई वस्तु कितने रुपए में बेची जाती है 450 रुपये में, तो 450 आप लिखिए। अंकित मूल्य पूछा है तो अंकित मूल्य को ऊपर रखेंगे और बेच मूल्य को नीचे। ठीक है, 5 9 कितना 45, 9 6 54, 540 रुपये हमारा क्या होगा मार्क प्राइस होगा, मतलब अंकित मूल्य होगा। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, 5 बराबर आप कर सकते हैं कि 5 बराबर 450, तो 1 बराबर कितना होगा 450 बजा 5, अंकित मूल्य कितना है 6, तो आप 6% पे निकाल सकते हैं, 6 का गुणा कर देंगे, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी वस्तु पर क्रमशः 15%, 20% और 25% की एक क्रमागत
क्रमागत छूट निम्नलिखित में से किस एकल समतुल्य छूट के बराबर होगी? तो आपका विकल्प दिया है 60%, 47%, 49% और 40%। ठीक है, आप छूट देंगे। पहले वस्तु कितने की रही होगी? 100 का अंकित मूल्य तो यही रहा होगा, छूट तो इसी पे मिलता है। पहले छूट मिला कितने का भाई? पहले छूट मिला 15 का, तो वस्तु हो गई डायरेक्ट 85 का। अब बोला है कि छूट कितने का? 20% का, तो 85 का 20% डायरेक्ट निकालिए। 85 इंटू 20 बटा के कितना? 100, 20 5 100 और 5 कम 5 5 7 35 17, 17 कम हो गया। ठीक है, तो 15 में से 7 गया कितना? 15 में से 7 गया 8 और 7 में से 1 गया 6। अब बोला है इस पर 25% का छूट, इसी पर बोला है 25% का छूट, तो अब इस पर 25% का छूट निकालेंगे। तो 68 का 25% मतलब 25 बटा के कितना? 100। 25 से कम 25, 25 चौको 100, 4 एक कम 4, 4 7 28, 17 फिर छूट हुआ। तो 8 में से 7 गया 1 बचा और 6 में से 1 गया 5, 51% बेच मूल्य हुआ। अब छूट कितना हुआ? देखिए, छूट होगा 15 प्लस 17 और प्लस 17, 7 7 14, 14 5 19 को 9 हासिल 1, 1 2 3 1 4, 49% का क्या हुआ? बट्टा या छूट या समतुल्य बट्टा। ठीक है, इस एकल समतुल्य 49% एकल समतुल्य के क्या होगा? बट्टा के क्या होगा? बराबर होगा। आप क्वेश्चंस को दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने कल बताया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि क्रमांक छूट 20%, 10% और 5% हो तो छूट की एकल समतुल्य दर क्या होगी? ठीक है, वही चीज़ है। ठीक है, पिछली चीज़ें हैं जो पूछ रहा था। अब क्या होगा? पहले तो 100, अब 100 पे क्या होगा? 20% का छूट, तो कितना हुआ? 80 हुआ। इतना तो क्लियर है। अब ध्यान से देखिएगा, 20% के बाद 10% का दिया है, तो क्या करेंगे? अब 80 का 10% निकालेंगे, तो 80 का 10% आप डायरेक्ट निकालेंगे 8, कितना बचा? 72। अब बोला है 5% का छूट। ठीक है, 5% का छूट निकालेंगे, तो 72 इंटू 5 बटा के कितना? 100, 5 कम 5, 5 दूना के 10, इसमें 2 गुणे कितना होगा? 10 होगा। ठीक है, तो 2 से अगर काटेंगे तो ये 10 बार में कटेगा, ये 36 बार में कटेगा। 36 में 10 से भाग देंगे, कितना होगा? 3.6। 3.6 का क्या मिलेगा? छूट मिलेगा। तो हमारे हिसाब से जो भी होगा घटकर आएगा 68.4%। तो ये क्या होगा? बेच मूल्य होगा। क्यों? क्योंकि 6 है तो 4 बचेगा। ठीक है, तो 4 ऐसे ही हो गया। अच्छा, ये 68 हो गया, 68 4 72, तो 68.4% बेच मूल्य हुआ। तो छूट कितना हुआ भाई? क्या पूछा है? छूट एकल समतुल्य बट्टा बताइए। तो 20 और प्लस 8 और प्लस 3.6, तो 20 8 28 28 29 30 31 31 क्या? 31.6% एकल समतुल्य बट्टा आंसर। ठीक है, आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन भी जस्ट पीछे जैसा ही क्वेश्चन है। 15%, 20% और 25% छूट श्रृंखला कितने प्रतिशत की एकल छूट के बराबर है? कुछ नहीं करना है, कितने का? अंकित मूल्य पर ही छूट मिलता है, तो 100%। अब 100% का क्या करेंगे? पहले 15% छूट, 15% छूट दिए तो कितना बचा? 85। और फिर इसके बोला है 85 पर कितना का? फिर 20% का छूट, तो 85 इंटू 20 बटा के कितना? 100, 20 5 100, 5 कम 5 5 7 35, 17 का छूट होगा, तो कितना बचेगा? 68। और फिर कितने का बोला है? 25% का छूट मिला है, तो 68 का इंटू 25 बटा कितना? 100, 25 से कम 25, 25 चौको 100, 4 कम 4 4 7 28, 17 का छूट मिलेगा, तो 51% बेच मूल्य बचेगा। इस तरह से जो होगा हमारा कितना? फिर वही चीज़ पिछले वाली है, 15 प्लस 17 प्लस 17, यही एकल छूट हमारा क्या होगा? बचेगा। एकल छूट हमारा क्या होगा? 49% एकल छूट होगा, और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। आइए हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य कितना है? 900 रुपये है, यह 20% और 10% के 2 क्रमांक छूटों के साथ मिलती है। वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। कुछ नहीं है, बस सीधा क्या करेंगे? छूट तो हमेशा अंकित मूल्य में मिलती है, आपको तो मालूम ही होगा। आप क्या करेंगे? 900 भाई। ठीक है, पहली बार छूट कितने की मिली? 20%, तो वस्तु रही होगी कितने की?
100 की छूट दिया 20 का तो 80 बचे, इनटू अब दूसरी बार छूट दिया कितना 10 का, मतलब वस्तु रही होगी 100 का, 10 का छूट देगा तो 90 बचा। बस सॉल्व कर दीजिए, डबल जीरो से डबल जीरो समाप्त, डबल जीरो से डबल जीरो समाप्त। अब देखिए यहाँ पे 9 9 81 और 8 बटे 64, ये 9 9 81, 81 गुणे 8, 8 एकम 8 और 8 बटे 64, 648 रुपये। 648 रुपये क्या होंगे, विक्रय मूल्य होंगे। ठीक है, मतलब इतने का 20 और 10 का छूट देने के बाद 648 रुपये में वस्तु बेची जाएगी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तो आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी प्रकार से कि एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य कितना है 700 रुपये है। ठीक है, पर 2 क्रमिक बट्टे क्रमशः 20% 10% दिए जाते हैं, तो वस्तु का क्या, फिर से विक्रय मूल्य पूछा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 700 इसका क्या है, मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य है। अब वस्तु 100 की रही होगी तो छूट कितना दिया भाई, पहली बार में छूट दिया 20 का, तो 80 में 80 बचेगा या 80 में बेचेगा, इनटू अब वस्तु 100 की रही होगी तो दूसरी बार छूट कितना दिया 10 का, तो 90 बचेगा। डबल जीरो से डबल जीरो समाप्त, डबल जीरो से डबल जीरो समाप्त। 9 8 कितना 72 गुणे कितना 9, 9 दूना के कितना 18, 18 को 8 हासिल 1, 9 से 63 1 64, 648 रुपया। सॉरी 7 बटे, सॉरी मिस्टेक हुआ, यहाँ पर क्या होगा 7 बटे कितना 72 नहीं 7 बटे 56, मिस्टेक हुआ, इंटू 9, 9 छक्का 54 को 4, 5 बचा, 9 पचे 45 और 45 और 5 50, 504 विक्रय मूल्य होगा। मतलब 700 की वस्तु अब क्रमशः 20 व 10% छूट देने के बाद 504 रुपये में क्या होगा, बेची जाएगी। ठीक है, ये उसका विक्रय मूल्य होगा। आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है कि 10% 20% के 2 क्रमवार छूट किस एकमात्र छूट के समतुल्य के बराबर है। कुछ नहीं करना है, सीधा क्या करेंगे, पहले 100 10% छूट तो 90, अब क्या बोला है 20% छूट, तो 90 का 20% छूट मतलब 20 बटा 100, खत्म, कितना 18, 10 में से 8 गया 2 और 8 में से 1 गया 7%, ये तो बेच मूल्य हो गया। ठीक है, तो छूट कितना, छूट होगा 10 + 18 बराबर 28% आंसर। ठीक है, इतने छूट के समतुल्य के बराबर होगा, 28% हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ तो दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक कुर्सी की कीमत 500 रुपये। ठीक है, इसे 10% की 2 क्रमागत, इसे 10% की क्या 2 क्रमागत छूटों पर बेचा गया, उसका विक्रय मूल्य क्या है। मतलब जो अभी 20 और 10 का ऐसे क्रमागत छूट दिया जाता है, अब 10% की 2 क्रमागत कंटिन्यू छूट दे रहा है। ठीक है, तो आप 10 10 20 एक बार छूट मत दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे 500 है, पहली बार 10% पहले मतलब 100 रहा होगा, 10% का छूट दिया था 90, और फिर 100 रहा होगा तो फिर से 10% का छूट दिया तो 90, 2 क्रमागत ऐसे बोलने का कहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो समाप्त, 9 9 कितना, हाँ यहाँ भी डबल जीरो से डबल जीरो समाप्त, 9 9 कितना 81 × 5, ये कितना होगा 5 एकम 5 और 5 बटे कितना 40, तो 450 रुपये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। मतलब क्वेश्चन में पूछा है कि वस्तु का विक्रय मूल्य, उसका विक्रय मूल्य मतलब बेच मूल्य 10% का 2 ग्राम और छूट देने के बाद भी वस्तु 450 रुपये में बेची जाएगी। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगले क्वेश्चन को, x% y% की क्रमवार छूट निम्नलिखित में से किस एकल छूट के समान होगी। ठीक है, तो आपका विकल्प 4 विकल्प दिया है, तो हम इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ से देंगे, विकल्प से देंगे। पहले क्या करते हैं, लगाते हैं एक छोटा सा क्रमवार छूट देकर। जैसे मैंने कहा कि 40% है और 10% है, ये दो छूटे हैं। ठीक है, अब इसको मैं लगाता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया कि 100 पर पहले 40% का छूट तो कितना 60, और 60 का 10% आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं 6, कितना बचेगा 54। ठीक है, तो यहाँ पर छूटें कितनी हुई, छूट कितनी हुई भाई, तो छूट हुआ 40 + 6 बराबर 46% का छूट। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन का सलूशन कैसे देंगे, एकदम विकल्प से देंगे। तो पहला विकल्प क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए विकल्प दिया हुआ है x + y + xy बटा कितना 100। तो यहाँ से क्या होगा,
x बराबर कितना होगा 40 और y बराबर कितना होगा 10, ये रख लीजिएगा। तो आप क्या रखेंगे 40 प्लस 10 प्लस 40 गुणे 10 बटा के 100। सॉल्व करने के बाद रिजल्ट हमारा 40% आना चाहिए, ठीक है। आप जानते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 ये आपकी छूट के दर पे काम करता है, ठीक है। आप देखिए ध्यान से, डबल जीरो से के बाद 40 10 50 50 और 4 54% आ रहा है और आना कितना चाहिए 46। तो ये क्या होगा ऑप्शन नंबर ए x प्लस वाई बटा 100 गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर सेकंड दिया है कि x माइनस एक्स वाई बटा 100 मतलब x का मान 40 माइनस 10 माइनस 40 गुणे कितना 10 अब बटा के कितना 100। डबल जीरो से समाप्त, 40 में से 10 गया कितना 30 और 30 और में से 4 गया कितना 26। यहाँ से बच रहा है 26%, जबकि आना चाहिए कितना 46% आना चाहिए। तो यहाँ भी क्या होगा, ये भी विकल्प हमारा क्या हुआ राइट नहीं है। अब आते हैं हम विकल्प नंबर सी पर। देखिए विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है कि y प्लस एक्स माइनस एक्स वाई बटा 100, ठीक है। विकल्प सी में दिया y प्लस एक्स, तो y का मान 10 है, 10 प्लस एक्स मतलब 40 और कितना दिया है फिर माइनस एक्स वाई मतलब 10 गुणे 40 और बटा के कितना 100। तो 40 10 50, ये तो पहले डबल जीरो ख़त्म कर लो 50 और 50 में से ये 4 एकम 4 गया तो कितना 46%। ये आंसर करेक्ट है, मिल रहा है दोनों 46% इज इक्वल टू 46% मिल रहा है। तो यही विकल्प सी सही होगा। अब आप x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100% रखो या फिर y प्लस एक्स प्लस माइनस एक्स वाई बटा 100 इतना % रखो। दोनों चीज़ें ही बराबर है क्योंकि x प्लस वाई हो या फिर y प्लस एक्स, बस क्लियर है। मतलब विकल्प सी ही हमारा क्या होगा आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि सलूशन पूरी तरीके से समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा और डी आपका विकल्प सही नहीं है, यह ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि मिल गया यहीं पे। आगे चलते हैं, अगला देखिए। चलिए डी को भी देख लीजिए क्योंकि डी को नहीं देखा जाएगा तो कुछ विद्यार्थी ये होंगे कहेंगे सर डी आपने नहीं देखा, हो सकता है कि कहीं डी भी ना निकल जाए, इसलिए डी को भी देख लेते हैं। डी में दिया हमारा विकल्प डी में दिया हुआ है कि एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 मतलब 40 माइनस 10 कितना प्लस 40 गुणे 10 अब बटा कितना 100। डबल जीरो ख़त्म, 40 में से 10 गया कितना 30 और 30 में 4 जोड़ेंगे तो 34% होगा। हमारा विकल्प ये भी नहीं मिल रहा है, मतलब हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि किसी वस्तु की अंकित कीमत उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, ठीक है। यदि कोई व्यापारी उसे 10% छूट देकर बेचे तो लाभ प्रतिशत बताइए। अब बताइए लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर होता है और छूट हमेशा अंकित मूल्य पर होता है। तो क्रय मूल्य कितना रहा होगा, इसका क्रय रहा होगा 100, तब जाके इसका अंकित होगा कितना 30 अधिक तो कितना होगा 130 होगा। क्लियर है, 130 होगा। इसके बाद बोला है कि छूट कितने का दिया भाई 10% छूट दिया। अब 10% छूट देगा तो 130 का 10% छूट देगा तो 13 छूट देगा तो कितना होगा 117। मतलब 117 कितना होगा विक्रय होगा, मतलब बेच मूल्य होगा, ठीक है। अब ये पूछा है हमसे कि उसका लाभ प्रतिशत कितना है। बताइए 100 का वस्तु खरीदा और कितना 117 में बेच दिया, तो बताइए लाभ कितना हुआ 17% का लाभ हुआ। बस यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ, ठीक है। क्लियर डेटा। आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया है कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 230 रुपये हुआ 12% का छूट पर बेची जाती है तो घड़ी का विक्रय मूल्य कितना होगा। अब बताइए कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है 230 लिख लेना है, ठीक है। ये अंकित मूल्य क्योंकि इसी पे छूट मिलेगा। अब 12% का छूट दिया तो कितना, मतलब 88% पे बेचेगा, यही ना। मतलब 100 रहा होगा, 12% छूट दिया तो 88, यही होगा ना डेटा, और तो कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। या फिर अगर आपको ऐसे करना तो ऐसे करिएगा 100 और कितने का छूट दिया भाई 12 का छूट दिया तो कितना 12 का डिस्काउंट हुआ तो 88, ठीक।
ये क्या है, ये मार्क प्राइस है मतलब अंकित मूल्य है, और सेलिंग प्राइस है मतलब विक्रय मूल्य, बेच मूल्य। ठीक है, आपको किस पे लगाना है, इसी पर। छूट देने के बाद विक्रय मूल्य पूछा, तो 1 0 से 1 0 खत्म। ठीक है, अब आप करेंगे 88 इंटू कितना 23, 3 बटे 24 को 4 2, 8 3 के 24 और 16, 24 16 सब जोड़ दो भाई, 6 4 10 2 12, 2 1 3 1 4 2 4 बचा, 8 2 के 16 4 20, 20 24 हो रहा है, 20 24, 10 से भाग देंगे तो दशमलव लग जाएगा, मतलब 202.4 रुपया। यही क्या होगा, हमारा विकल्प सही होगा, ये जो कि आपके विकल्प में दिया हुआ है। आंसर हमारा यही होगा 202.4 रुपये। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। ठीक है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी गई, इस प्रकार बिक्री में विक्रेता को क्या होगा। ऑप्शन दिया है न तो लाभ और न हानि, और दूसरा दिया है लाभ है, और अगला दिया 1% की हानि है, अगला दिया इनमें से कोई नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा, क्रय मूल्य मतलब कास्ट प्राइस कितना 100 रहा होगा, तो अंकित मूल्य भाई देखिए हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है क्रय मूल्य से। तो अंकित मूल्य कितना बोला, अंकित मूल्य को 10% अधिक अंकित करता है, तो मतलब 110 हुआ होगा। ठीक है, अब छूट देता है तो छूट देगा तो अंकित मूल्य पर देगा। क्वेश्चन में बोला है कि 10% का छूट दिया, तो कितना में क्या विक्रय, विक्रय उसका कितना हुआ भाई। अब देखिए विक्रय 10% का छूट दिया तो 110 का 10% खत्म, 11 का छूट मतलब 99। खरीदा 100 में अब बेच दिया 99, मतलब कितना, कितने की हानि, 1% की क्या हानि, और यही विकल्प हमारा क्या होगा, सही होगा। इस तरह से 1% की हानि मतलब विकल्प नंबर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट। आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आज के डिस्काउंट का। क्वेश्चन में दिया है कि एक कमीज पर दी जा रही छूट की दर क्या होगी जिसका विक्रय मूल्य क्या है। विक्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य पर 109 की क्या करता है, छूट काटने के बाद 576 रुपये हो जाए। ठीक है, तो 109 छूट काट रहा है। ठीक है, अंकित मूल्य पे 109 के क्या कर रहा है, छूट काट रहा है, तो 576 रुपये हो जाती है। मतलब इस क्वेश्चन में पूछा है कि कमीज पर दी जा रही छूट की दर क्या होगी। ठीक है, विकल्प में दिया है 14%, 18%, 5%, 16%। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो मूल्य काटने के बाद बचा है, या फिर ऐसे करिए, छूट कितना है 109 रुपया, काटने के बाद मूल्य कितना बचा है 576, तो 576 में वही 109 रुपये जोड़ दीजिए, और जितना भी आएगा वही क्या होगा, हमारा मार्क प्राइस होगा, अंकित मूल्य होगा 685। ये हमारा क्या है, अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य हो गया 685, और 685 रुपये पे जब हमने दिया था छूट कितना 109 रुपये का, तो 576 रुपया हमारा क्या हुआ था, बचा था। ठीक है, तो अंकित मूल्य हो गया हमारा कितना 685। अब आप क्या करेंगे, छूट का परसेंटेज निकालेंगे। तो छूट का परसेंटेज क्या होगा भाई, देखिए छूट कितना दिया था 109, किस पर देगा 685, मतलब अंकित मूल्य पर देगा 685 इंटू कितना 100, यही चीज़ है। अब आप क्या करेंगे, 5 दूना के 10, 5 एक कम 5, 1 बचा, 5 3 15, 16 17 18, 3 5 7 35, यही होगा। अब ये को गुणा करिए, 2 9 18 को 8 हासिल 1, फिर 2 शून्य 0 1 हो जाएगा, और फिर 2 1 कम 2, 2180, अब बटा के कितना 137। तो दोस्तों सॉरी, इसे काटने के बाद आप लोगों का लमसम आएगा 15.8% लगभग आएगा, जो कि विकल्प में दिया हुआ है नहीं। तो इस तरीके से इसके विकल्प को यदि हम देखें तो हम क्या करेंगे, 16% को आंसर मानेंगे, 16% को क्या करेंगे, आंसर मानेंगे, और यही हमारा क्या होगा, विकल्प होगा। तो दोस्तों आज तक का डिस्काउंट मैंने आज कंप्लीट किया है यहाँ तक। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आएगा उस क्वेश्चन के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने का प्रयास जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें ताकि वो विद्यार्थी भी लाभ लें जो यूपीएससी में लगे हुए हैं। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं हम आपसे कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।